खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। त्रिपुरा में मुस्लिम कुछ फसादात के लिए बीजेपी जिम्मेदार। MIM के सरबरा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लगाया इल्जाम। खुद को सेक्युलर कहने वाली सियासी जमातों पर भी जमकर बरसे अवैसी। मुसलमानों की खुशहाली के लिए मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ावा देने पर दिया जोर। गुंठेवारी कानून के तहत दरख्वास्त दही की मियाद में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया 1 माह का इजाफा। अब 30 नवंबर तक मुतल्लिका शहरियान दाखिल करवा सकते हैं दरख्वास्तें। गुंठेवारी पर हो रही सियासत पर फिलहाल लगा कदगन। आगे आगे देखिए होता है क्या। मिशन यूथ हेल्थ से नौजवानों ने फेर ली पीठ। गुज़िश्ता 4 दिनों में 12 कॉलेज के सिर्फ 1083 कॉलेज स्टूडेंट्स ने लगवाए कोरोना से बचाव के टीके। 70 कॉलेजों में कैंप लगाना बाकी। 2 नवंबर तक जारी रहेगी मुहिम। और पिस्तौल की नोक पर 2 रोज कबल बुल्डाना अर्बन डेवलपमेंट बैंक शाहगढ़ पर डाला गया था डाका। खुफिया कैमरों में कैद फुटेज की मदद से जालना पुलिस ने 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। तीसरा मुलजिम अब भी पुलिस की दस्तरस से दूर। अब खबरें तफसील से। मुस्लिम रिजर्वेशन के मुतालिबे पर MIM के मुतहरिक होने के आसार हैं। MP इम्तियाज जलील के मुताबिक रियासत भर से पार्टी कारकुनान को लेकर मुंबई में रैली निकाली जाएगी। इस तरह का इज़हार ख्याल इम्तियाज ने कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मौजूदगी में किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की औरंगाबाद आमद पर खुल्दाबाद में एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर MP इम्तियाज जलील ने मज़कूरा ऐलान किया। इस सिलसिले में इम्तियाज जलील ने मुसलमानों की हालत ज़ार और हाई कोर्ट के मुसलमानों को तालीमी रिजर्वेशन देने के हवाले भी दिए। एक सबसे अहम बात जो इस मीटिंग के अंदर जो हमने सबके साथ डिस्कस करके इसका फ़ैसला लिए है, 27 नवंबर के दिन हम चलो मुंबई का नारा दे रहे हैं और ये पूरे महाराष्ट्र के तमाम मजलिस के ज़िम्मेदारान जो है वो गाड़ियों का सफ़र तय करते हुए मुंबई की तरफ निकलेंगे और हर गाड़ी के ऊपर हम तिरंगा लहराते हुए तिरंगा झंडा गाड़ियों पे लगाकर हम महाराष्ट्र के कोने कोने से 27 नवंबर के दिन मुंबई पहुंचेंगे। सदर मजलिस अवैसी ने इस मौके पर मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने मुल्क की सियासी जमातों पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने अब तक सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल व इस्तेसाल ही किया है और इनकी किसी क़यादत को उभरने का मौका ही नहीं दिया। वंचित के साथ अघाड़ी तोड़ने से मुतालिक भी उन्होंने कहा कि उन्होंने इश्तराक नहीं तोड़ा था और अगर PPA अब भी हमारे साथ आना चाहे तो हम तैयार हैं। मुल्क में दहशतगर्दी की आड़ में मुस्लिम नौजवानों पर हुए मजालिम पर भी उन्होंने इजहार ख्याल किया और कहा कि ख्वाजा यूनुस की लाश अभी तक न मिल सकी। सेकुलरिज्म को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्होंने 3 पार्टियों की जानिब इशारा किया और कहा कि मजलिस को बेकार इस मामले का इल्ज़ाम दिया जाता है। अवैसी ने त्रिपुरा में जारी मुसलमानों पर हालिया मजालिम के लिए भी मौजूदा बरसर इख्तिदार पार्टी BJP को जिम्मेदार करार दिया। इसी तरह अवैसी ने पेश क़यासी की कि साल 2024 के चुनाव में भाजपा और शिवसेना एक बार फिर साथ आ सकते हैं। उन्होंने रियासती वज़ीर आला और कांग्रेस NCP पर तनकीद करते हुए कहा कि वो फ़ख्र के साथ कहते हैं कि उनके शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद ढा दी थी। इसके बावजूद भी महाअघाड़ी में शामिल सेकुलर पार्टियां कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि उन्हें तो सिर्फ इख्तिदार चाहिए। नहीं, आप ये देखिए ना कि आज मेरे को बहुत मज़ा आ रहा। मैं बैठ के बोलते ना, इंग्लिश में क्या बोलते, पॉपकॉर्न मोमेंट बोलते उसको। वो क्या है, कांग्रेस लालू प्रसाद यादव को क्रिटिसाइज कर रही, उन्होंने BJP से मिले हुए हैं। लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को क्रिटिसाइज कर रहे कि इनकी वजह से हम सरकार नहीं बना सके। ममता बनर्जी
आपके गोवा को जा रहे, तो कांग्रेस ये बोल रही कि इन्होंने डीलिंग कर लिए। ममता बनर्जी ये बोल रहे कि कांग्रेस में दम ही नहीं है। वो दिल्ली की पार्टी गोवा जा रही, पंजाब जा रही, तो कांग्रेस उनको बोल रही। अब हम ये पूछना चाह रहे कि भाई साहब, ये तुम में से कितनों ने डीलिंग कर ली? वो मुंबई के जमाने में क्या बोलते उसको, मांडोली हो गई। वो कितनों ने कर ली मांडोली? बताओ मारो। हम बिहार में लड़े, आप क्यों गए? बंगाल में हम नहीं जीते, आप क्यों गए? अब उत्तर प्रदेश में जा रहे, तो अरे भाई तुम आपस में ही तुम एक दूसरे को गाली दे रहे। तो ये इनको एक्सपोज करता कि बस आप हमारे टेरिटरी में नहीं आ। जैसा ये एक फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं लोग, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं। ए तुम कैसा? अरे भाई गया, फ्यूडलिज्म का ज़माना चला गया, अब कोई नहीं रुकने वाला है। जो मुसलमानों का रिजर्वेशन है वो सिर्फ मुसलमान का नहीं बल्कि मुसलमानों में जो 50 कास्ट हैं, 50 ऑड कास्ट हैं, उनको रिजर्वेशन मिला है, मुस्लिम को नहीं। और उनका सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस प्रूव हो चुका है महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट से, और दूसरा जो NSSO का डेटा है, जिसको हाई कोर्ट ने माना है। हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये महाराष्ट्र के मुस्लिम्स में जो इतने कास्ट हैं वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं और उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन मिल सकता है। वो एम्प्लॉयमेंट के ख़िलाफ़ नहीं थे, मगर क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की सीलिंग 50% ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी थी, इसलिए कोर्ट ने कहा कि एजुकेशन में दे सकते। दूसरी बात यह है कि जब पार्लियामेंट में शिवसेना, NCP और आपके कांग्रेस के MPs ने महाराष्ट्र के जो OBC का जो बिल आया था पार्लियामेंट में, उसमें उन्होंने सिर्फ मराठा रिजर्वेशन की बात की। हम उनको याद दिलाना चाह रहे कि आप जब मराठा की बात कर रहे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उनके सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, नंबर 1 पॉइंट, बल्कि महाराष्ट्र के मुसलमानों का वो कास्ट का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। तो अब उनको ये बताना चाहिए, ये जो सरकार है उनको ये बताना चाहिए कि जब एक कम्युनिटी के इतने कास्ट का सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस एक्सेप्ट हो गया, जिनको इंसाफ का तकाजा ये है कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ये बात सारी दुनिया को मालूम कि महाराष्ट्र में मुसलमानों का जो कास्ट है, उनका लिटरेसी रेट, उनका ड्रॉप आउट रेट, उनका ग्रेजुएशन में रेट, ये सबसे कम है। दलित के बाद उनका नंबर आता है, तो उनको तो मिलना चाहिए। आप सिर्फ मुसलमानों से वोट लेंगे मगर उनको अपलिफ्ट नहीं करेंगे, उनसे इंसाफ नहीं करेंगे। एजुकेशन में अगर कोई कम्युनिटी उठ जाएंगी तो वो खुद एक बहुत बड़ा एम्पावरमेंट होगा। जो मौजूदा सरकार है वो कम्प्लीटली महाराष्ट्र के मुस्लिम्स के एम्पावरमेंट के लिए काम नहीं कर रही है, क्योंकि कोई भी पार्टी, चाहे BJP हो, शिवसेना हो, कांग्रेस हो, NCP हो या आपके समाजवादी पार्टी हो, वो नहीं चाहते कि भारत के मुसलमानों का एक पॉलिटिकल लीडरशिप का प्लेटफॉर्म बने या पॉलिटिकल लीडरशिप क्रिएट हो। वो सब समाज की लीडरशिप चाहते, मगर अगर किसी एक समाज का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं चाहते तो मुसलमान का है। ये हकीकत है। सबको बोलेंगे हाँ ये आपका नेता है, ये बरादरी का, ये ज़ात का, ये कास्ट का, इसका लीडर है, मगर जहाँ मुसलमानों की बात आती है हमारे को बोलते हैं कि भाई साहब आपका काम ये है कि जनसभा से पहले आप चद्दर बिछाना, कुर्सियाँ बिछाना, और जब हम आएंगे नारे लगाना, कूद कूद के नारे लगाना, और जब हम डाइस पे आ जाएंगे तो एक फूल का माला पिनाना, हम तुम्हारे साथ एक गले में ठहर के फ़ोटो ले लेंगे, उसके बाद तुम घर को जाके सो जाना। हम ये बोल रहे हैं कि अब कुछ नहीं होगा, हम कुर्सी पे बैठेंगे, अपने मुकद्दर के फैसले हम करेंगे।
अगर भारत में हर कम्युनिटी, हर कास्ट को अपनी लीडरशिप बनाने का इख्तियार है तो भारत के बिगेस्ट माइनॉरिटी का ये हक पहुंचता, बल्कि उनको बनाना चाहिए अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप। सवाल असदुद्दीन ओवैसी का नहीं है, सवाल देश के सबसे बड़ी माइनॉरिटी का है कि आप उनको कैसे बैकवर्ड रख रहे, हर एतबार से बैकवर्ड रख रहे और उनसे इंसाफ नहीं कर रहे। और भारत की जो जमहूरियत है उसकी तल हकीकत है, ये है, रियलिटी है कि जिस समाज और कास्ट के पास उसकी लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप, उसकी आवाज़ को सुना जाता। तो ये एक चर्निंग है, ये एक डेवलपमेंट है भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी में, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है ये सब चीज़ों का आगे जो हम बढ़ रहे हैं। गुंटेवारी के तहत गैर कानूनी तामीरात को रेगुलराइज करने के लिए दरख्वास्त दही की मियाद में 1 माह का इजाफा कर दिया गया। अब मुतालिका शहरियान 30 नवंबर तक अपनी दरख्वास्तें गुंटेवारी डिपार्टमेंट में दाखिल कर पाएंगे। वाज़ेह है कि तरमीमशुदा गुंटेवारी क़ानून के मुताबिक दिसंबर 2020 से पहले आबाद हुई गैर कानूनी बस्तियों और वहाँ तामीर किए गए मकानात को रेगुलाइज करवाने के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने दरख्वास्त दही की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की। मुतल्लिक़ा शहरियान के रुझान को देखते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने दरख्वास्त दही की तारीख में 1 माह का इजाफा करने का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक अब मुतल्लिक़ा शहरियान 30 नवंबर तक अपनी दरख्वास्तें मुतल्लिक़ा महकमे में दाखिल करवा सकते हैं। ये इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। मिशन यूथ हेल्थ से नौजवानों ने पीठ फेर ली है और गुज़िश्ता 4 दिनों में सिर्फ 1083 नौजवानों ने ही कोरोना से बचाव के टीके लगवाए। नाजरीन, यूँ तो कोरोना वायरस का जोर हर सू कम हो गया है, मगर अभी तीसरी लहर का खतरा हमारे सरों पर मंडरा रहा है, जिससे बचाव का वाहिद इलाज कोरोना से बचाव के टीके लगवाना है। लिहाजा म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया वैक्सीनेशन पर जोर दे रहा है। रियासती हुकूमत ने वैक्सीनेशन का टारगेट 100% मुकम्मल करने की गर्ज से मिशन कवच कुंडल का ऐलान किया था। इसके बाद अब मिशन यूथ हेल्थ चलाने की हिदायत दी, जिसके तहत सभी सरकारी, नीम सरकारी और खानगी कॉलेजेस में वैक्सीनेशन कैंप मुनक़िद करके स्टूडेंट्स को कोरोना से बचाव के टीके लगवाने का हुक्म दिया है। जिसके मुताबिक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में 25 अक्टूबर से 2 नवंबर के दरमियान मिशन यूथ हेल्थ के तहत शहर में मौजूद कॉलेजेस में वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, मगर नौजवानों ने इस मिशन से पीठ फेर ली है और गुज़िश्ता 4 दिनों में सिर्फ 1083 कॉलेज स्टूडेंट्स ने कोरोना से बचाव के टीके लगवाए हैं। पहले दिन इस मिशन के तहत शहर के 2 कॉलेजेस में कैंप लगाए गए थे, जहां 181 कॉलेज स्टूडेंट्स को मज़कूरा टीके लगाए गए। 26 अक्टूबर को 3 कॉलेजेस में 321 तलबा को वैक्सीनेशन दी गई। 27 अक्टूबर को शहर में मौजूद मुख्तलिफ 8 कॉलेजेस में ये कैंप मुनक़िद किए गए और सिर्फ 581 तलबा को ये टीके दिए गए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 70 कॉलेजेस के जिम्मेदारों को वैक्सीनेशन कैंप मुनक़िद करने से मुताल्लिक़ मकतूब रवाना किए थे, लेकिन गुज़िश्ता 4 दिनों में सिर्फ 12 कॉलेजेस में इस तरह के कैंप मुनक़िद किए गए और अभी 70 कॉलेजेस में इस मिशन के तहत कैंप लगाना बाकी है, जिसके लिए म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया को न सिर्फ मनसूबाबंदी करना पड़ेगी बल्कि सख्त जदोजहद भी करना पड़ेगी, क्योंकि एएमसी इंतजामिया को 10,55,600 शहरियान को टीके लगाने का टारगेट दिया गया है और अब तक 5,96,234 शहरियान को पहला डोज और 3,58,737 शहरियान को दूसरा डोज दिया गया। इस तरह से अब तक 9,55,001 शहरियान को कोरोना से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। पॉकेटमारों और चोर उचक्कों से खुद को कैसे महफूज रखा जा सकता है, इस ज़िम्मन में अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से वेदांत नगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर सचिन सानप की रहनुमाई में पुलिस स्टेशन की हुदूद में नुक्कड़ नाटक पेश किए गए। नाजरीन, इन दिनों हम वतन भाई दिवाली त्यौहार की तैयारियों में मसरूफ़ है और बाज़ारों में ख़रीदारी के लिए हुजूम बढ़ने लगा है। ऐसे में भीड़ का फ़ायदा उठाकर पॉकेटमार और चोर उचक्के जेब कतर लेते हैं। इनसे महफूज रहने के लिए किस तरह की एहतियात बरतनी चाहिए, इस ताल्लुक़ से अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से वेदांत नगर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज इंस्पेक्टर सचिन सानप ने एक गीत लिखा और इस गाने के लिए धुन भी बनाई और इसे रिकॉर्ड करके वेदांत नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में मुख्तलिफ चौराहों और गली कूचों में इस गीत को लगाकर औरंगाबाद शहर के मिमिक्री आर्टिस्ट जूनियर चार्ली सोमनाथ सौभाव ने और सोशल वर्कर समेत पंडित के ज़रिए खामोश पैगाम शहरियान को दिया।
इंस्पेक्टर सानप ने अपने तहरीर करदा सॉन्ग के ज़रिए शहरियान को ये पैगाम दिया कि दिवाली की छुट्टियों में घर मुखफल करके अपने वतन जाने से कबल घर में रखी नकद रकम और सोना बैंक लॉकर में रखवा दे। जहां तक हो सके लेन देन ऑनलाइन करे। अपने बैंक अकाउंट और क्रेडिट डेबिट कार्ड का पिन और दीगर मालूमात किसी से भी शेयर ना करे। घर के बाहर खुफिया कैमरा नस्ब करवाए। आपका बेहतरीन मुहाफिज आपका पड़ोसी है, इसलिए बैरूनी शहर जाने से पहले अपने पड़ोस को इत्तला देकर जाए। इस तरह कई पैगाम आवाम को दिए गए। मिमिक्री एक्ट के जरिए अवामी बेदारी की शुरुआत वेदांत नगर पुलिस स्टेशन से करते हुए रेलवे स्टेशन चौक, वीट्स होटल के सामने, पदमपुरा और कोकनवाड़ चौक पर नुक्कड़ शो किए गए। इस बेदारी मुहिम को कामयाब बनाने में पुलिस इंस्पेक्टर सचिन सानप की रहनुमाई में असिस्टेंट इंस्पेक्टर अनिल कंकाड़, PSI सुधाकर पाटिल, शारदा लाटे, बाड़ा साहेब, ओ वाणकर, मुंगेश अभंग, खलंदर पठान, सुनील पांडे, मोतीलाल गायकवाड़, व्यवहारे उगले, जायसवाल, गाड़गे, आड़े, जूनियर चार्ली, सोमनाथ, सौभावने और सुमित पंडित ने अहम रोल अदा किया। म्हणून एक पथनाट्याच्या स्वरूपात आणि एक जनप्रबोधन म्हणून आणि एक सामाजिक जबाबदारी म्हणून आम्ही आज एक ज्युनियर चार्ली चॅपलिनची भूमिका बजावणारा आपला एक कलाकार डोंगरा स्वभावने आणि सुमित पंडित ज्येष्ठ समाजसेवक यांच्या संकल्पनेतून आणि आम्ही त्यांना दिलेल्या योग्य त्या प्रतिसादामुळे आम्ही पथनाट्य हे आजपासून सुरू करत आहोत, जेणेकरून नागरिकांना या सणाच्या निमित्ताने आपण कुठल्या पद्धतीची काळजी घ्यायला पाहिजे, जेणेकरून आपल्या कुठल्याही प्रॉपर्टीचं मालमत्तेचं नुकसान होता कामा नये आणि या सण साजरे करतानाच कुठल्याही पद्धतीने आपण एक आर्थिक नुकसान होऊन आपल्याला मनस्तापास सामोरं जाता येणार नाही, जाऊ नये, त्या दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या सूचना आणि घ्यावयाची काळजी हीच आम्ही या पथनाट्यातून जनतेला सांगू इच्छितो। धन्यवाद। घाटनांदा तालुका सिल्लोड़ में पिछले 2-3 माह से इंतहाई नाक़िस दर्जे का अनाज सरकारी राशन दुकानों से सप्लाई किया जा रहा है। अवाम सवाली है कि क्या इस तरह सरकार आम जनता की जानों से खेल रही है। इत्तलात के मुताबिक सरकारी अनाज फराहमी की राशन दुकानों से पिछले 2-3 माह से इस कदर नाक़िस और घटिया अजनास की तकसीम की जा रही है कि गेहूं और चावल में तो बिला मुबालगा कीड़े और अलाइयाँ पड़ी हुई हैं। ऐसा अनाज इंसानों के खाने के लिए दिया जा रहा है जिसे जानवर भी न खाएंगे, और इंसान अगर तौअन व करहन खा भी ले तो यकीनन वो बीमार पड़ जाएंगे। लोगों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम के लिए बड़े बड़े रफाही व फलाही ऐलानात किए जाते हैं कि हम मुल्क के 80 करोड़ अवाम को मुफ्त अनाज की फराहमी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि क्या ये उमूमी तकसीम के अजनास फिलवाक़े इंसानों के लिए काबिल इस्तेमाल भी है या नहीं। इस सच्चाई को परखने कोई तैयार नहीं। गाँव के गरीब व मुस्तहक साकिनान इस सरकारी तकसीम के अनाज को देखकर ही गुस्से व नाराज़गी का इजहार करते देखे जा रहे हैं। दिवाली त्यौहार की मुनासिबत से औरंगाबाद जिले में शिवसेना की जानिब से 1 नवंबर तक 14 नवंबर के दरमियान मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। शिवसेना पार्टी के जिला सदर व MLC अंबादास दानवे, MLA प्रदीप जायसवाल और रुकन असेंबली संजय सिरसाट ने सहाफ़ियों को बताया कि 1 नवंबर से 4 नवंबर के दरमियान शहर में भगवा झंडे लगाए जाएंगे। इसी तरह चौराहों पर बड़ी खंदीलें लगाकर शहर को सजाया जाएगा और इसे बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। 14 नवंबर तक और कौन कौन से प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे, इस ज़िमन में ऑर्गेनाइजर्स ने मज़ीद मालूमात फराहम की। कोरोनाच्या काळानंतर ही पहिली दिवाळी आपण सर्व निर्बंध हटल्यामुळं एक चांगल्या प्रकारे साजरा करण्याचा मनोदय आम्ही शिवसेनेच्या वतीने केलेला आहे। खरं तर दिवाळी फटाके वाजवूनच किंवा इतर सर्व गोष्टी करून होत नाही, तर या दिवाळीमध्ये शिवसेनेतर्फे विविध उपक्रम आम्ही घेण्याचे ठरवले। या दिवाळीमध्ये शिवसेनेतर्फे भर दिवाळी अभियान म्हणून आम्ही अभियान घ्यायचं ठरवलंय। त्यामध्ये जिल्ह्यातील जवळपास 50,000 घरावर भगवे ध्वज लावायचा आमचा मनोदय आहे। आणि दिवाळीच्या दिवशीच जे अनेक रुग्ण घाटी रुग्णालयात आहेत, ज्यांना दिवाळी साजरा करता येत नाही, परंतु त्यांना आपण एक मायाचा गोडवा म्हणून दिवाळीच्या दिवशी सकाळीच त्यांना फराळ तर देणारच आहोत, पण अभिनव स्नान ते पण आयोजित केलेले सकाळी 5 ते 7 या वेळामध्ये।
5 तारखेला जे शहरामध्ये आपण विविध कामं करतोय, ज्या भागामध्ये कामं झाली असतील, हडकोट असतील, क्रांतीचौकला असतील, कोणत्याही भागामध्ये असतील, त्या भागातील त्या कामाचं नाव त्या दीपवर असणार आहे आणि तो दीप त्या भागामध्ये सगळीकडे लावण्यात येणार आहे. 6 तारखेला महिला आघाडीच्या वतीनं एक अनोखी भावभीज आम्ही या शहरामध्ये साजरी करतोय. त्यात जे वैद्यक सहाय्यक आहेत त्यांना भेटवस्तू दिली जाईल, त्यांना ओवाळलं जाईल आणि सर्वात महत्त्वाचे यातून असा एक घटक आहे ज्याला आपण स्मशानभूमीमधले जे काही कर्मचारी असतात ज्यांच्याकडे कोणाचाही लक्ष नसतं, त्या ठिकाणी सुद्धा ही महिला आघाडी जाऊन भेट देऊन त्यांचं औषध करून त्यांना सुद्धा दिवाळी भेट देणार आहे. 7 तारखेला आम्ही बीड बायपास, फटाका मार्केट, टीव्ही सेंटर, छत्रपती संभाजी महाराज मैदान, नारळीबाग, पावन गणपती मंदिर परिसर ठिकाणी या ठिकाणी शालेय विद्यार्थ्यांना जे आपलं वैभव आहे, आपल्या महाराष्ट्राचं वैभव आहे, किल्लेबाजार स्पर्धा ती अशा या ठिकाणी आम्ही आयोजित केलेली आहे. आणि त्याचप्रमाणे 14 तारखेला तांबड्या नाट्य मंदिरमध्ये मी सावरकर बोलतोय की नाटकाचा सुद्धा एक प्रयोग आपण घेण्याचा आम्ही ठरवलेला आहे. असे विविध कार्यक्रम शिवसेनेच्या माध्यमातून लॉकडाऊनच्या नंतर पहिल्यांदा आम्ही सर्वजण घेतोय. मला वाटतं की जे इतरांना वाटत होतं ते इतरांचे काय अभिप्रेत होतं की शिवसेनेचं हिंदुत्व आणि शिवसेना याचा जोरकसपणे या दिवाळीच्या दिवसात तुम्हाला पाहायला मिळेल. धन्यवाद. मारूफ शख्सियत तत्तुपन ठेगड़ी जन्मशताब्दी साल के ज़िमन में पैठन में पिछड़े तबके के नौनिहालों को स्कूली सामान और दिवाली की मिठाइयाँ नाश्ते तकसीम किए गए। देश के हित में करेंगे काम का लेंगे पूरा दाम। मजदूर संघ के लिए ये स्लोगन दत्तूपंत ठेंगड़ी महाराज ने मजदूरों की हौसला अफजाई के लिए तख्लीक किया था। समाज में अपने गुजर बसर करने के लिए दिन रात एक करने वाले मजदूर तबके को भी एजाज़ व इकराम दिया जाना चाहिए। इन्हें और इनके बच्चों को तालीमी धारे से जोड़ने के मकसद से दत्तूपंत महाराज की जन्म शताब्दी के साल के इस मौके पर पैठन के ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को तालीम से जोड़ने के लिए यहां आर्य चाणक्य प्राइमरी विद्या मंदिर के जरिए बालवाड़ी ता नवी जमात के तलबा का सर्वे किया गया। बाद इज़ा तलबा को यकजा करके एक छोटी सी कोशिश के बतौर तलबा में स्कूली वसाइल और दिवाली के उपहार तकसीम किए गए। इस मौके पर मौजूद सरपरस्तान तलबा को तालीम की अहमियत व ज़रूरत से मुतालिक भी बेदार किया गया। चाणक्य विद्या मंदिर के सदर मुदरिस ने तलबा व औलियाए तलबा की रहनुमाई की। इस प्रोग्राम की निज़ामत और इजहार तशक्कुर विलास खरडेकर ने की। जिला परभनी का शहर सोनपेट आज भी तरक्यात से महरूम है। शहर में ढंग के रास्ते भी नहीं हैं, व्यापारी कॉम्प्लेक्स नहीं है। शहर को तरक्याती धारे से जोड़ने शहरियान ने यहाँ व्यापारी संकुल का मुतालिबा किया है। आया रहे कि आज से कम व बेश 20 बरस पहले ज़िला परभनी के इस शहर को ताल्लुक़ा सोनपेट के नाम से मौसूम किया गया था। ताहम ताल्लुक़ा बनाए जाने के बावजूद सितम ज़रीफ़ी ये रही कि शहर वो बुनियादी तरक्यात से महरूम ही रहा। ताल्लुक़े को हमल व नक़ल के ज़राए मैसर तो है, ताहम ये कौमी शहरा इंतहाई खस्ता हाली के शिकार है और इस शहरा पर कच्ची सड़क का गुमान होता है। ये रास्ता दरियाए गोदावरी के साहिलों से मुत्तसिल है, जिसके सबब बारिश के दिनों में आवाजाही तक मुश्किल हो जाती है। रास्ते पर से गुजरने वाले कई राहगीर अब तक बह गए, जबकि चंद एक को गांव वालों ने बचा लिया था। शहर सोनपेट की तमाम तरक्यात अधूरी होने के सबब यहाँ काम, कारोबार व रोज़गार का फुकदान है। अगर गांव या अतराफ़ के नौजवान कोई कारोबार करना चाहे तो इन्हें जगह मैसर नहीं है। हालांकि शहर में भरपूर सरकारी ज़मीन मौजूद है। इसी के पेश नज़र यहाँ मुतालिका दफातर, ज़िला परिषद, बाज़ार समिति या बल्दिया की जानिब से व्यापारी संकुल की तामीर किए जाने का ज़ोरदार मुतालबा गाँव वालों ने किया है और साथ ही कारोबार के ख्वाहिशमंद नौजवानों को माशी मदद दिए जाने का मुतालबा भी हुकूमत व इंतज़ामिया से किया गया है। शाहगढ़ जिला जालना की गुज़िश्ता रोज़ हुई डकैती के तो मुश्तबा मुलज़िमीन को जालना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी जिला पीड़ित के गेवराई से की गई। गुज़िश्ता रोज़ जिला जालना में तालुका अंबर के गांव शाहगढ़ में वाक़ बुल्डाना अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच से मुसल्ले डकैतों ने 1 करोड़ की मालियत का सोना और 24 लाख नकद रकम लूट ली थी। डकैत मोटरसाइकिल पर आए थे और वारदात की अंजामदही के बाद फरार हो गए थे। जालना पुलिस ने बैंक के CCTV फुटेज की जाँच के बाद सामने आए 3 मुलजिमीन में से 2 मुश्तबा डकैतों को
जिला भीड़ के गेवराई व शहर भीड़ से गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरफ्तारी को पुलिस की सरगर्म जांच और कार्रवाई बतलाया जा रहा है। 2 अफराद तो धर लिए गए, ताहम तीसरे मुलजिम की हुनूस पुलिस को तलाश है। तालुका पैठन के मजाफा टोंडोली में खेत बस्ती पर डाकाजनी और खवातीन की आबरूरेजी के मुलजिम टोली को मुकामी जराइम शाख ने तलाश करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन ने मज़कूरा वारदात समेत जिला भर 13 संगीन नौयत की वारदात का इक़बाल जुर्म कर लिया है। गुज़िश्ता दिनों हुई इस भयानक और इंसानियत को शर्मसार कर देने की वारदात के मंजर आम पर आने के बाद ही से पुलिस इन दरिंदा सिफत डकैतों की तलाश में लगी हुई थी। इस वारदात ने जिला भर ही नहीं बल्कि रियासत भर के अवाम को दहलाकर रख दिया था। पुलिस ने डकैतों की सुराग रसानी के लिए कई स्पेशल स्क्वाड बनाए थे। इन नफरियों में से एक को पता चला कि इस जुर्म का कुलैदी मुलजिम औरंगाबाद जिले के मजाफत दूधड़ की झोपड़पट्टी का साकिन है और इसका नाम शामराव पवार है। मुखबिर से मिली इस इत्तला की छान पटक के बाद पुलिस ने शामराव को गिरफ्तार किया और फिर उसने तफ्तीश में अपने दीगर साथियों के नाम बतला दिए तो पुलिस की जराइम शाख ने मुलजिमीन विजय जाधव, किशोर जाधव, अनिल राजपूत, सोमीनाथ राजपूत और नंदू बोर्ड से व दिगर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन ने तफ्तीश में मज़कूरा डकैती और ज़िले भर में 13 वारदात अंजाम देने का इक़बाल जुर्म कर लिया है। सिल्लोड शहर पुलिस की मनमानी उरूज पर है। ऐन दिवाली के मौके पर दुकानों के सामने खड़ी गाड़ियों के मालिकान से ऑनलाइन जुर्माने वसूली का नया गोरख धंधा दिवाली की खरीदारी के लिए आए साकिनान और अतराफ के किसानों के लिए दर्दसर बन गया है। पिछले 2 साल से लोग कोरोना के वबाई हालत के सबब त्यौहार मनाने से भी महरूम रह गए थे। अब की बार जब कोरोना का जोर टूटा और हुकूमत ने पाबंदियों में नरमी की तो लोग दिवाली का त्यौहार मनाने की तग-व-दो में हैं। शहर सिल्लोड का बाजार अतराफ की सैकड़ों बस्तियों के लिए अहम बाजार की हैसियत रखता है, इसलिए दिवाली की खरीदारी के लिए यहाँ के बाज़ारों में खूब चहल पहल है। शहरियान और गाँव के किसान व दीगर साकिनान दिवाली की खरीदारी के लिए यहाँ सिल्लोड आ रहे हैं, लेकिन इस अहम मौके पर भी पुलिस अदम रवादारी का सबूत देते हुए इन लोगों को परेशान करने का नया फंडा रोबे अमल ला रही है। दुकानों के सामने खड़ी गाड़ियों के मालिकान को ऑनलाइन जुर्माने की पावतियां भिजवाकर जुर्माने वसूले जा रहे हैं। हैरत की बात तो ये बतलाई गई है कि पुलिस ने इस तरीक़ेकार को अपनाने से क़ब्ल ना ही आवाम को और ना ही मज़कूरा दुकानदारों को इस तरह की कोई पेशगी, नोटिस या इंतबाह दिया। पुलिस बस खरीदी के लिए आए गाड़ी मालिकान से बेदरीग़ 200 रुपये जुर्माना वसूल करके इनका इस्तेसाल कर रही है, जिसके सबब शहर व गांव-गांव के लोग सिल्लोड शहर पुलिस के तई सख्त नाराज़गी का इजहार करते देखे जा रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। त्रिपुरा में मुस्लिम कुछ फसादात के लिए बीजेपी जिम्मेदार। MIM के सरबरा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने लगाया इल्जाम। खुद को सेक्युलर कहने वाली सियासी जमातों पर भी जमकर बरसे अवैसी। मुसलमानों की खुशहाली के लिए मुस्लिम लीडरशिप को बढ़ावा देने पर दिया जोर। गुंठेवारी कानून के तहत दरख्वास्त दही की मियाद में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने किया 1 माह का इजाफा। अब 30 नवंबर तक मुतल्लिका शहरियान दाखिल करवा सकते हैं दरख्वास्तें। गुंठेवारी पर हो रही सियासत पर फिलहाल लगा कतन। आगे आगे देखिए होता है क्या। मिशन यूथ हेल्थ से नौजवानों ने फेर ली पीठ। गुज़िश्ता 4 दिनों में 12 कॉलेज के सिर्फ 1083 कॉलेज स्टूडेंट्स ने लगवाए कोरोना से बचाव के टीके। 70 कॉलेजों में कैंप लगाना बाकी। 2 नवंबर तक जारी रहेगी मुहिम। और पिस्तौल की नोक पर 2 रोज कबल बुल्डाना अर्बन डेवलपमेंट बैंक शाहगढ़ पर डाला गया था डाका। खुफिया कैमरों में कैद फुटेज की मदद से जालना पुलिस ने 2 मुलजिमीन को किया गिरफ्तार। तीसरा मुलजिम अब भी पुलिस की दस्तरस से दूर। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।